झाड़ी में मिला नवजात शिशु बच्चा। एक बार फिर हुई मां की ममता शर्मसार। कंस ने कृष्ण को मारने को किया प्रयास, लेकिन कंस रहा नाकामयाब। विनमगंज सोनभद्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोरुखाड़ के एक नाबालिग व अविवाहित गर्भवती युवती को दर्द होने पर परिजनों के द्वारा बीती शनिवार की रात्रि को एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां मौके की हालत को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा रेफर कर दिया गया। इसी बीच एम्बुलेंस में ही युवती ने बच्चों को जन्म दे दी। मौके पर मौजूद एनएम कुंती देवी ने उक्त महिला व नवजात शिशु को पूरी रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही प्राथमिक उपचार व देखभाल के लिए रखी। रविवार को सुबह लगभग 7 बजे युवती के साथ आए परिजनों ने छुट्टी लेकर जब घर की ओर निकले तो परिजनों ने लोक लाज के चलते उक्त नवजात को सटे राज्य झारखंड के धुर्की थाना अंतर्गत मकरी ग्राम पंचायत के जंगल की झाड़ियों में फेंक कर अपने घर चले गए। मकरी गांव के ग्रामीणों को झाड़ी में बच्चे की आवाज सुनाई पड़ने पर मकरी गांव में कोहराम मच गया। तब इसकी सूचना जब गांव के मुखिया को मिला तो उक्त मुखिया इंद्रजीत कुशवाहा ने प्राथमिक उपचार हेतु नवजात शिशु को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विंडमगंज पर लाया तो नवजात बच्चों का भेद खुल गया। ग्राम प्रधान विमल यादव ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में इस तरह की घटना हुई है जो काफी निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि हम उसके घर पता करने गए तो पास पड़ोस के लोग बताया कि लल्लू यादव झारखंड के नगर उटारी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। अब लगभग 20 वर्षों से जोरुखाड़ ग्राम पंचायत में रह रहा है और नवजात शिशु के हत्या करने का फुल तैयारी के साथ यह षड्यंत्र किया गया है। इसकी सजा मिलनी चाहिए। और विंडमगंज थाना प्रभारी निरीक्षक शेषनाथ पाल ने बताया कि हमें इसके बाबत कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। यह झारखंड राज्य के धुर्की थाना अंतर्गत मकरी गांव निवासी चंदन बैठा ने अपने घर के नजदीक यूकलिप्टस के जंगल में सुबह 8 बजे शौच के लिए जा रहे थे। इसी बीच झाड़ी से बच्चा रोने का आवाज आया तो पास गए तो देखा कि एक नवजात बच्चा रो रहा है। इसे देखते ही उन्होंने पंचायत के मुखिया इंद्रजीत कुशवाहा को फोन कर सूचना दी। इसके बाद मुखिया इंद्रजीत कुशवाहा ने कहा कि बच्चे को लेकर मेरे घर आ जाइए। मुखिया इंद्रजीत कुशवाहा के दरवाजे पर बच्चा देखने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुका था। भीड़ को देखते हुए मुखिया ने इसकी सूचना धुर्की थाने को दिया। सूचना के बाद धुर्की थाने के एसआई सुनील कुमार मुखिया के घर पहुंचकर वस्तु स्थिति के जानकारी लेते हुए उक्त नवजात को मुखिया इंद्रजीत कुशवाहा को लिखित रूप से बच्चे की देखभाल के लिए दी है। अभी बच्चा मुखिया के पास स्वास्थ्य रूप से रखा गया है। इधर बच्चे को गोद लेने के लिए लंबा लाइन लगा हुआ है। अब यही देखना है कि झारखंड के प्रशासन क्या एक्शन लेती है या नहीं, और बच्चा को झाड़ी में फेंकने वाले को झारखंड पुलिस सजा दिलाती है कि नहीं। सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपको? विमल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम प्रधान है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नवजात शिशु कल झाड़ी में फेंका गया है और जोड़ोखाड़ का नाम आ रहा है, किस तरह से है वो नाम आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है? मुझे फ़ोन से पता चला एनएम कुंती एनएम के द्वारा कि आपके गांव के एक लड़की का जो है डिलीवरी हुआ है जो अविवाहित है। हाँ। तो हमने उसकी जानकारी करने का प्रयास किया। जानकारी पता चला कि मेरे ही गांव की एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, अवैध रूप से उसके बच्चे हुए। उसके बाद सुबह फिर पता करने पर लड़की का भाई जिसका बच्चा वो भाई बोला कि लड़की डेट कर गया, लड़का डेट कर गया। फिर हम उसको तहकीकात कर ही रहे थे। 1 घंटे बाद खबर पता चला कि समाचार के माध्यम से कि लड़का नवजात शिशु मकरी के जंगल में झाड़ी में पड़ा मिला। इसके बाद जब तक लोग सब कुछ समझ पाते देख पाते, जब तक जो लड़की जिसकी डिलीवरी हुई उसकी माँ उसके घर वाले घर में ताला बंद करके फरार हैं। जो भी इस घटना हुआ है वो हमारे गांव के लिए, समाज के लिए बहुत निंदनीय है, अमानवीय है। अच्छा, वो डिलीवरी कहाँ पे हुआ है? घर पे हुआ है? विंडमगंज सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में होने के बाद फिर कैसे पहचान हुआ कि जोड़ोखाड़ का ही? वो
अपना एड्रेस बताई हुआ ना है, हॉस्पिटल में अपना नाम पता लिखवाई हाँ। रजिस्टर में कि हम जोरू खाड़ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये मामला फिर झारखंड में चला गया, झारखंड से फिर यूपी में किस तरह से आया? नहीं तो वो डिलीवरी होने के बाद बच्चा को झारखंड में फेंका गया ना। अच्छा, झारखंड में जाके फेंका गया। गया तो झारखंड में फेंका गया, ताकि इधर यूपी में रहेगा तो लोग जान जाएंगे, झारखंड में रहेगा तो झारखंड में चला जाएगा। लेकिन इसके घर डिलीवरी हुआ, उस घर वालों की एक सोची समझी साजिश है कि झारखंड में फेंक देंगे तो बच्चा उधर चल जाएगा, माँ उधर सब रहेंगे, किसी को पता नहीं, क्योंकि बच्चा अवैध था, हाँ। नाजायज़ था। और लड़के के भाई से भी बात हुआ था, क्या बोले कि लड़के के लड़का? भाई से जब बात हुई तो उसने कहा कि बच्चा डेट कर गया। तब तो संदेह हुआ कि बच्चा अभी स्वस्थ था तो हम डेट कैसे कर जाएगा। फिर हम उसका पड़ताल कर ही रहे थे तो खबर आई कि नहीं, मकड़ी झारखंड के जंगल में नवजात शिशु पाया गया। क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जोड़ूखा। अच्छा, अभी एक मामला आया है जोड़ूखड़ में कि नवजात शिशु को झाड़ी में बिगा गया है, क्या मामला था इसका? ये क्या जानकारी है? यही गांव के रहने वाली थी और मैं कल बिन्हमगढ़ से आ रहा था हम्म तो कोन मोड़ पे भेंट हुआ इन लोगों से हम्म और मैं अपने बाइक से लेकर के घर तक लेकर गया कितने लोग लाए थे? था। 2 लोगों को, जेंट्स थे कि महिला थे? नहीं दोनों महिला। तो क्या उन लोग से कुछ बात विचार हुआ आप लोग का? जी हुआ था। क्या बोले थे? मैं बोला कि इतना सुबह सुबह के घर से, तो वो लोग बोले कि अपने रिश्तेदारी से आ रहा हूँ। हम्म फिर आगे मैं कोई जानकारी नहीं लिया, वो लोगों से ला करके घर पे सुरक्षित छोड़ दिया। अच्छा, तो उसमें क्या कंडीशन था उन लोगों का? जो लड़की थी उसका तो कंडीशन डिलीवरी टाइप का था और किसी आदमी से जानकारी मुझे भी मिला था कि मतलब डिलीवरी है बिन्हमगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में। तो बिन्हमगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में कैसे गई थी? एम्बुलेंस द्वारा। एम्बुलेंस यहाँ जोड़खड़ में आया था? जी हाँ। अच्छा, एम्बुलेंस कब आया था यहाँ पे? 9 तारीख को शाम को 9 तारीख को शाम को। शाम को। तो रात भर हॉस्पिटल में रहे? जी सुबह आप मार्केट तरफ गए थे, आप लोग रास्ते में मिल गए जी तो आप लेके आए? जी, मुझे बोली लाने के लिए तो मैं लेकर गया। अच्छा, उनके गार्जियन के नाम पता है? जी हाँ। श्री लल्लू यादव उनका पिताजी का नाम है। अच्छा। जो लड़की थी और उनका मम्मी का नाम मालूम है।